एक शांत सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों के नीचे बसा हुआ था। यहाँ मेहनती किसान अपने खेतों में काम करते थे। गांव की हर एक परिवार की रोजी गांव के सामूहिक भेड़ों के झुंड पर निर्भर थी। ये भेड़ें हरे भरे पहाड़ी मैदानों में चरती थीं, जो एक घने और डरावने जंगल के किनारे तक फैले हुए थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक खतरनाक भेड़िया रहता है। गांव वालों ने उस झुंड की देखभाल का जिम्मा एक जवान लड़के रामू को दिया था। रामू का काम बहुत आसान था, बस पहाड़ी पर बैठकर भेड़ों को देखना और जंगल की तरफ नजर रखना। लेकिन चरवाहे की जिंदगी बहुत अकेली और उबाऊ होती है। रामू, जो बहुत शरारती और बेचैन था, कुछ ही दिनों में ऊब गया। एक दिन दोपहर में जब चारों तरफ सन्नाटा था, रामू ने एक शरारती योजना बनाई। उसे गांव वालों का ध्यान चाहिए था। वो खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया आ गया, जल्दी आओ, भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव में ये आवाज गूंज उठी। लोग डर से कांप गए। उन्होंने अपने औजार छोड़ दिए, लकड़ी के डंडे, फावरे, कुल्हाड़ियां उठाईं और दौड़ पड़े पहाड़ी की तरफ। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था, भेड़िया झुंड को मार देगा। कई मिनट तक दौड़ने के बाद जब वो ऊपर पहुंचे तो देखा भेड़ें बिल्कुल ठीक थीं। और रामू, वो जमीन पर बैठा हंसी के मारे लोटपोट हो रहा था। रामू, देखो तुम सबको, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। गांव वाले गुस्से से लाल हो गए। एक बूढ़े बुजुर्ग आगे आए और बोले, रामू, तूने हमारा वक्त बर्बाद किया। हम डर के मारे दौड़ कर आए और तू मजाक बना रहा है। भेड़िया कोई खिलौना नहीं है बेटा। ऐसा झूठ दोबारा मत बोलना। भरोसा बहुत कीमती होता है। गांव वाले गुस्से में नीचे लौट गए। रामू बस मुस्कुराता रहा, अपनी शरारत से खुश। 2 दिन बाद फिर वही सन्नाटा, वही ऊब। रामू को फिर याद आया कि कैसे सब लोग भागे थे। इस बार उसने और जोर से चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया फिर आ गया, जल्दी आओ, भेड़ें मारी जाएंगी। अब की बार सिर्फ कुछ ही लोग आए। बाकी ने कहा वो झूठ बोल रहा है। फिर से जो कुछ लोग आए उन्होंने देखा भेड़ें फिर सुरक्षित थीं और रामू फिर हंस रहा था। गांव वाला, बस अब बहुत हुआ रामू, अब अगर तू दोबारा पुकारेगा तो कोई नहीं आएगा, समझा? इस बार रामू को एहसास हुआ कि सब वाकई नाराज हैं। अगले ही दिन जब सूरज ढलने लगा, जंगल की तरफ से एक डरावनी गरज सुनाई दी। रामू का दिल धक धक करने लगा। पेड़ों के बीच से एक बड़ा ताकतवर भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं, दांत बाहर निकले हुए, और वो बहुत भूखा लग रहा था। रामू के होश उड़ गए। वो कांपते हुए चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया सच में आ गया, इस बार सच्ची में, बचाओ, कोई तो आओ। नीचे गांव में सबने उसकी चीख सुनी। एक बूढ़ी औरत बोली, फिर से वही झूठ बोल रहा है। सबने सिर हिलाया और अपने काम में लग गए। पहाड़ी पर रामू रोते हुए देखता रहा। भेड़िया भेड़ों पर टूट पड़ा। रामू चिल्लाता रहा पर कोई नहीं आया। भेड़ें भागी, कुछ जंगल में खो गईं और फिर वहां बस सन्नाटा रह गया। शाम को जब गांव वाले देखने आए कि रामू लौटा क्यों नहीं, तो उन्होंने देखा कुछ भेड़ें गायब थीं, बाकी बिखरी हुई। रामू एक पत्थर के सहारे बैठा था, आंखों में आंसू लिए। गांव वाला, क्या हुआ रामू? भेड़ें कहाँ हैं? रामू, भेड़िया सच में आया था। मैंने पुकारा पर कोई नहीं आया। बुजुर्ग आदमी ने भारी आवाज में कहा, रामू, तूने हमें झूठ सिखाया। जब सच्चाई बोली तब भी किसी ने भरोसा नहीं किया। याद रख, झूठे पर कोई यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि जब वो सच कहे। रामू ने उस दिन सब कुछ खो दिया, भेड़ें भी और सबसे अहम गांव का भरोसा भी।
नई नई जादुई कहानियाँ हर दिन। तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।